एक्सएलसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। खेलों की बात करें, खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारी केंद्र सरकार, हमारी प्रदेश सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है। कहीं ना कहीं ये दावे जो है खोखले साबित हो जाते हैं जब जमीन पर हम हकीकत देखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्केटिंग की। जी हाँ, स्केटिंग एक ऐसी गेम है जिसकी तैयारी जो है लगातार जो है यहाँ पर हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण, या यूं कहें कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण जो है हमारे प्लेयर्स को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक प्लेयर हैं जिनका नाम है अदीरा। ये तैयारी कर रही थी नेशनल लेवल की टूर्नामेंट की और रोजाना जो है प्रैक्टिस करती थी रिंक में, लेकिन रिंक में जो है जगह जगह दरारें होने के कारण, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण जो है इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जिस तरह से रिंक की हम बात करें, रिंक की हालत इतनी खस्ता है कि रोजाना जो है वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं। आइए अदीरा से ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की दुर्घटनाएं जो हैं रिंक में अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। अदीरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अदीरा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये दुर्घटना कैसे पेश आई? हम दिन के 4-4 घंटे लगे रहते थे, गेम करनी है, सुबह शाम लगे रहते हैं, पर हमें मतलब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड ही नहीं किया गया कभी। हमें बाहर जाना पड़ता था, रोड्स या मतलब रोड्स पे करते थे हम गेम। तो हम यूजुअली गेम कर रहे थे, मेरे आगे जो प्लेयर चल रहा था उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया। मैं उसके पीछे मैं चल रही थी, मैं भी गिरी और मेरे पीछे वाले बच्चे भी गिरे। उसी दौरान मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया और बाकी बच्चों को चोटें भी आई। लेकिन अब 11 को मेरा कंपटीशन है और मैं वहाँ कैसे जाऊँ मुझे बताओ। अदीरा जी, जैसे आपने बताया कि आप रोड्स पर प्रैक्टिस करते थे, ये हादसा क्या रोड पे हुआ या रिंक पे हुआ? ये हादसा रिंक में हुआ है, क्योंकि रिंक में बहुत ही जगह पर दरारें आई हुई हैं। तो मतलब दरारों पे बैलेंस नहीं किया जाता है, उसमें पाँव फंसता है। तो यहाँ पे ना कोई एक्शन ले रहा है ना कुछ। मतलब कि जो प्रैक्टिस है आप रिंक पर भी कर रहे हैं और सड़कों पर भी आप कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, और जो रिंक है उसका जो है हालत बुरी है, खस्ता हालत है, इस कारण जो है दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ, ऑलमोस्ट आप कभी भी आके देख लो, 3 या 4 बच्चे गिरते हैं और उनको सीवियर इंजरीज होती हैं। कि सीवरेज इंजरी होती है तो उसके बाद जो है उन्हें काफ़ी चोटें जिस तरह से आती हैं तो वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी लगी है। अगर मतलब खरोंचें आई हैं तो वो कर सकते हैं, जैसे मेरे को फ्रैक्चर हुआ है। दे डोंट अलाउ फ्रैक्चर्स। तो मतलब वो अलाउ ही नहीं करते हैं। अगर थोड़ी सी लगी है यू कैन गो, बट ऐसे फ्रैक्चर लेके तो नहीं जा सकते ना। अधीरा का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दुर्घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, रिंक में देखने को मिल रही हैं, और रिंक में इसलिए दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं क्योंकि वहाँ पर जो है जगह जगह दरारें आई हैं, इस कारण जो है दुर्घटनाएं होती हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं या प्लेयर्स हैं उनका मनोबल गिरता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस जिस तरह से यहाँ पर वो लगातार कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, और दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो जो टूर्नामेंट के लिए वो जाना चाहते हैं और फाइनल जब तारीख नज़दीक आती है तो वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, मिस क्या फील हो रहा है आपको कि जिस तरह से अब आप नेशनल लेवल की जो टूर्नामेंट है उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी? 1 साल से मेहनत कर रही हूँ SGFI की। तो बुरा तो लगता है ना कि आप मेहनत कर रहे हो और फिर आप वहाँ जा ही नहीं पाओ। ऊपर से जो हमारे रिंग की हालत है ना, वो बाकी रिंग्स की तरह नहीं है। माना कि छोटा रिंग है हमारा, लेकिन जब सिंथेटिक रिंग बना था तो हमें लगा था तो चलो कुछ तो प्रोवाइड किया जा रहा है। पर 1 साल के बाद ही हमारा रिंग जैसे पहले दरारें पड़ी हुई थी वैसे फिर से पड़ गई। पहले कंक्रीट का बना हुआ था, फिर इन्होंने सिंथेटिक बनाया, पर अभी भी दरारें पड़ी हुई हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसकी रिपेयर की, उसकी रेनोवेशन की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पर कई तरह की संस्थाएं बनी हुई हैं, कई तरह की काउंसिल्स बनी हुई हैं, इन सब पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। एक तरफ से सरकार दावा करती है कि स्पोर्ट्स को जो है हम आगे लेकर जाएंगे, स्पोर्ट्समैन्स को जो है आगे लेकर जाएंगे, लेकिन किस तरह से लेकर जाएंगे? जो लगातार अपना खून पसीना बहा रहा है, 24 घंटों में अगर हम बात करें 12-12 घंटे प्रैक्टिस की जा रही है, अगर ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो हैं जब मुकाबला का समय आएगा वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे तो कई ना चिन्ह लगता है जिस पर जो है हमारी सरकार को मंथन करना चाहिए। ये दुर्घटना सामने आई तो इससे पहले भी जो है रिंक्स पर ऐसी दुर्घटनाएं होती आई हैं। हाँ, मेरा स्टेट कंपटीशन था और हम यूजुअली गेम कर रहे थे, तो बीच में एक छोटा बच्चा आ गया इनलाइन का। तो हम मेरे बीच में आया और वो गिर गया। मेरे को उसका जो स्केट था वो आँख पे बजा था, एंड
मतलब हमेशा मेरे साथ ये होता है कि गिरना तो गिरना है कंपटीशन से पहले, लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे गिरते हैं। मैं हमेशा नहीं गिरती, बहुत सारे बच्चे गिरते हैं। और जो बच्चे गेम करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स सब ये इंजरीज देखते हैं ना, वो तो गेम ही छुड़वा देते हैं उनकी। और जिस तरह से आपके पेरेंट्स की बात करें, आपकी फैमिलीज़ की बात करें, जिस तरह से आपको इंजरी आई है, आपको चोटें आई हैं, तो किस तरह की सपोर्ट जो है आपको फैमिली की तरफ से दी जा रही है? वो कह रहे कुछ नहीं होता, होता रहता है, और भी चैम्पियनशिप्स आएंगी लाइफ में, पर जिसने मेहनत की हो उसको बुरा तो लगता ही है कि। गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जो रिंग है उसको मतलब सिंथेटिक रिंग का कुछ करो तो सही। उसमें सिर्फ आपने वो पेंट लगा दी, थोड़ी सी वो कंक्रीट कर दी है, तो वो सिंथेटिक रिंग तो बनेगा नहीं ना। अधीरा, जिस तरह से आप बाकी राज्यों की तरफ भी रुख करते होंगे, बाकी राज्यों में भी आप गए होंगे, बाकी राज्यों के प्लेयर से भी आप मुलाकात आपकी हुई होगी, तो क्या फ़र्क आपको नज़र आता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में और जम्मू के इंफ्रास्ट्रक्चर में? जम्मू में ये है कि आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइडेड है। मैं बहुत सारी बार बाहर गई हूँ एंड वहाँ पर ना उनको एक रोड अलग से प्रोवाइडेड होती है गेम करने के लिए। जैसे रोड गेम्स होती हैं, रोड रेसेस होती हैं, तो वहाँ पे एक अलग से उन्होंने रोड बनाई होती है ताकि उस पर हम रेसेस कर सकें। एंड वहाँ पे जो रिंक है वो स्मूथ भी है, ऊपर से उस पर लगने का इतना भी ज़्यादा चांस नहीं है। तो आप चाहती हैं कि जम्मू में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? डेफिनेटली अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो किसी को क्यों लगेगी। और जैसे कि अब आपको चोट आई है, तो आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी? हाँ, मैं इस टूर्नामेंट पे खेल ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं खेलूँगी तो मेरा हाथ बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाएगा और मैं आगे की टूर्नामेंट्स नहीं खेल पाऊँगी। तो आप चाहती हैं कि इस टूर्नामेंट में आप खेलें? मैं तो चाहती थी कि मैं इस टूर्नामेंट पे खेलूँ, अब ये मेरे साथ हो गया तो। साफ तौर पर पार्टिसिपेंट्स जो हैं, प्लेयर्स जो हैं, उनका मनोबल गिर रहा है। गिरने का कारण यही है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सरकार की बात करें, दावा तो बहुत किया जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि जितने भी प्लेयर्स हैं, किसी भी फील्ड के प्लेयर्स क्यों ना हो, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसी कारण जो है अपने बच्चों को पेरेंट्स जो हैं आगे नहीं भेज पा रहे हैं, उनका मनोबल जो है वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, बात अधीरा की नहीं है, बात सभी प्लेयर्स की है कि यहाँ पर जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि ये प्लेयर्स जो हैं अच्छी सी प्रैक्टिस करें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है अगर वो कहीं डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करवाया जाए। फिलहाल ये अधीरा जो है अब नेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है। कारण ये है कि एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के कारण जो है आप देख सकते हैं कि इनकी बाजू में जो है चोट आ गई है, और अब इसको एलो नहीं किया जा रहा है। इसका क्या कसूर है ये मैं जानना चाहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन दे सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।